आपातकाल की सलाखों से निकलकर भारतीय किसान संघ के शीर्ष तक का सफर। नमस्कार, मैं राजेश चतुर्वेदी, आपका होस्ट। आज हमारे साथ हैं बद्री जी चौधरी, जो आपातकालीन बंदी होने के साथ साथ भारतीय किसान संघ में भी एक बड़े जिम्मेदार पद पर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष तक आपने देश की सेवा की है। मीसा बंदी होने के नाते आज आप हमारे साथ विराजमान हैं। हम चाहेंगे उस समय की कुछ पंक्तियों के साथ उसको शुरुआत करें। गीतों की मिठास हुई फीकी फीकी, चीख बड़ी मुस्कान हुई धीमी धीमी, रातें भरी सवालों वाली आती थी, सुबह उम्मीदें सारी टाली जाती थी, सूरज की किरणें लगती थी थकी थकी, चंद्रिका मन को लगती थी बुझी बुझी, हर दिल में डर का साया गहराया था, खुशियों पर छाया कोई पहराया था। ऐसी अवस्था से आप चल करके यहाँ तक हम तक पहुंचे हैं। क्या कहना चाहेंगे देश के नवयुवकों को आज के समय के अनुसार? आपातकाल के बारे में केंद्रित करके बात पूछते हैं तो ये पंक्तियां लागू होती है जो जेल के बाहर थे उनके ऊपर। जेल में चले गए वो तो स्वर्ग में चले गए जी। जेल से आगे कहाँ जाना है जी, इसका कोई सवाल का जवाब नहीं था जी। इसलिए जो जेल में थे वो मस्त थे जी, वो खुल करके दिन भर की संघ शिक्षा वर्ग जैसी दिनचर्या जीते थे जी। और जम के घोष लगाते थे, नारे लगाते थे बिना किसी डर के, और जो चाहते थे वो करते थे। लेकिन जो बाहर थे जी, उनकी हम कल्पना कर सकते हैं। और जब छूट के बाहर आए बरी होकर के, तब जो बाहर का वातावरण देखा तो जिन घरों में कभी ठहरते थे उनमें से 2-3 घर तो मुझे याद है, नाम मत पूछना। तो उनमें किसी पत्नी ने, उनकी महिला ने या किसी सदस्य ने कहा कि भाई साहब कुछ दिन आप हमारे घर में नहीं आओ तो अच्छा रहे। अच्छा। पता नहीं आपके पीछे कब पुलिस आ जाए। अच्छा। अगर साइकिल पे बैठ के जा रहे हैं, कोई समाचार पत्र उनके हाथ में दे दिया, हाँ। पत्र के हाथ में देते उसको खोलते, हेडिंग पढ़ते, वो उनका हाथ धूसते थे, छूटता रहता। अच्छा। समाचार पत्रों में सेंसरशिप थी, कोई खबर नहीं थी, इसलिए देश भर की खबरें आना जाना बंद था। अगर कोई साधन था तो वो कार्यकर्ताओं के द्वारा संचालित पत्र की व्यवस्था। ये आप किस प्रेरणा से जेल की ओर भाई साहब आपको लगा कि मुझे जेल जाना चाहिए? क्या प्रेरणा थी? क्या ऐसा जज्बा था? या क्या ऐसा आपको आगे से कहीं कोई ऐसा दिशा निर्देश था जिससे आपको लगा कि नहीं, अब हमें जेल यात्रा की ओर बढ़ना चाहिए? 75 में जून के महीने में 25-26 जून की रात को जब आपातकाल घोषित हुआ, नवंबर तक ये माहौल चला, बातचीत चली, और संगठन का क्या निर्देश आता है जी। उसके लिए कार्यकर्ता लालायित थे। किस संगठन की हम बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। मैं उस समय, और संघ का दायित्व था मेरे पास आदर्श नगर में जी। साइम भाग कार्यवाही या मंडल कार्यवाही को ज्यादा दायित्व रहा हुआ जी। तो सभी कार्यकर्ताओं का ये मानस था जी कि नंबर हमारा भी आएगा, सत्याग्रह होगा। सत्याग्रह की तैयारियां, बातचीत ये चुपचाप चलने लगी। सत्याग्रह क्या होता कोई नहीं जानता था, लेकिन इतना जानते थे कि एक बार जाएंगे तो पता नहीं वापस आएंगे या नहीं आएंगे, जाएंगे तो कहाँ ले जाएंगे, पिटाई होगी, भविष्य क्या होगा, कैसी दुर्दशा होगी। तो बिना घर वालों को बताए और तैयारियों में लोग लगे हुए थे। हमारा जत्था पहले दिन 14 नवंबर 1975 को और जाना तय हुआ था जी। लेकिन एक सर्वोदय नेता थे जवाहरलाल जी जैन जी। उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा तो 14 नवंबर को जाऊंगा और ना फिर नहीं जाऊंगा जी। सबसे पहले मेरा ही होना चाहिए जी। इस कारण फिर हम 15 नवंबर को गए जी। तो 15 नवंबर को 5:32 है, 5 लोग थे। हमने 2 अंडरवियर, उसके बाद नेकर, 2 बनियान, कमीज, स्वेटर, कोट। नवंबर का महीना था इसलिए ठंड थोड़ी बहुत शुरू हो गई थी। ऐसे ये सब साधन इसलिए कि हमारी जरूरत पड़ेगी कहीं भी, जेल में और पिटाई होगी तो भी सपोर्ट करेगा ये।
और फिर पत्रक पिटाई होने पर भी सपोर्ट होगा। सपोर्ट होगा। तो आपको एहसास था कि पुलिस पिटाई कर हाँ, सकती है? सब तरह से तैयार थे। संघर्ष संशोक जो है हाँ वो दंड चलाना जानता है जी और वो दंड खाना भी जानता है। जी कई बार बैत्र चर्म से चमड़ी उधर जाती है, जी फिर भी लड़ता रहता है। जी। इसलिए उसका कोई भय नहीं है ऐसा। जिस सत्याग्रह की आप बात कर रहे हैं, उस सत्याग्रह में यदि हम महात्मा गांधी के सत्याग्रह और इस सत्याग्रह के बीच में यदि कोई तुलना करना चाहें तो दोनों के बीच में क्या तुलना की जा सकती है? महात्मा गांधी आगाज खां के गढ़ में रहे हैं जेल के टाइम पर, जी किसी जेल में नहीं रहे। जी जवाहरलाल नेहरू भी किसी महल में रहे हैं, जी किसी जेल में नहीं रहे। जी तो वो जहाँ रहे उनसे आप अनुमान लगा सकते हो कि उस समय की जेल जाने की प्रक्रिया कैसे हुई होगी। जी वो तो एक कॉन्टेक्ट था आपस में, जेल जाने का दिखाना, सत्याग्रह करने का दिखाना। जी हाँ, उन्होंने अफ्रीका में जो किया, हाँ उसके बारे में जो पढ़ा, जी उससे उन्होंने एक परिवर्तन लाए वो, और उसी छवि के कारण यहाँ वो महात्मा कहलाए और जन जागरण का काम करने में सफल हुए। बाकी अपन नहीं जानते उनके बारे में ज्यादा गहराई से। वैसे यदि मैं बात करूं भाई साहब, आप कितने समय जेल में रहे और किन धाराओं में आपको जेल पहुंचाया गया? हमको तो सीआरपीसी में 107 151 में जी शांति भंग करने के कारण जी। और जेल में रखा। कितने समय आप रहे? 5 महीने के आसपास। 5 महीने रहे। तो 5 महीने बाद जब आप बाहर आए तो कोई जमानत हुई या कैसे बाहर आए आप? या माफीनामा लिखने का भी एक उस समय सिस्टम था कि माफीनामा लिख कर? नहीं, लिखना ही नहीं, बोल के जा सकते थे। अच्छा, माफी बोल करके भी आप क्षमा मांग लो जी और दोबारा नहीं करूंगा। हाँ तो हमने तो कहा कि अगर हमने भारत माता की जय बोली है, अगर ये अपराध है तो हम क्या करेंगे। अच्छा, इसलिए तुम्हें जो चाहो करो। हाँ दूसरा, हाँ बरी हो के आए थे, जी। कोर्ट के आदेश से आए थे। अच्छा तीसरी बात कि सत्याग्रह से आने के लिए माफी मांगने वाले कोई घर की मजबूरी थी, जी ऐसा कोई व्यक्ति रहा होगा, हाँ वरना वहां जाने के बाद वहां से वापस आए। मैंने कहा मेरा 8 किलो वजन बढ़ा जेल में जाकर के 8 किलो वजन बढ़ाया 5 महीने में। हाँ, बहुत सुंदर। वहां पर खेल कूद, शारीरिक सौष्ठव, तेल मालिश, मलयुद्ध, ऐसे सारे कार्यक्रम होते थे। सुबह शाम खेल होते थे और सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे तक की दिनचर्या होती थी। जैसा जानकारी में आया है कि जैसे प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, ऐसा कहते हैं ओटीसी की जगह वो हमारा जेटीसी था। आप कहाँ तक इस बात को सार्थकता बताएंगे? 100%। 100%। कोई इसमें शंका नहीं, संदेह नहीं जी, संदेह नहीं। मैं तो इसलिए मैंने कहा ना, जेल में जाना कोई और कटु अनुभव नहीं है। जी। आपके माताजी पिताजी का आपके बारे में क्या विचार था जब आप जेल गए? मैं गांव का रहने वाला हूँ और गांव में उनको खबर नहीं थी। जब 2.5 महीने हो गए थे तो पिताजी एक दिन आए जी। वो कभी घर से गेहूं का कट्टा और घी का डिब्बा लेके आते थे। तो मकान मालिक ने बताया कि जी क्या बताएं आपको, आपका बेटा तो जेल बहुत दुर्घटना हो गई। उन्होंने कहा बताओ बताओ क्या बात? बोला तो जेल गया। बोला तो गलत काम करके तो जा नहीं सकता हो। अच्छा, ये विश्वास था पिताजी को कि गलत काम करके नहीं गया होगा। मकान मालिक ने कहा कि वो जेल गया है तो मर्जी से गया होगा। हाँ, 5 बत्ती के बाहर नारे लगा करके एक बस के ऊपर चढ़ करके पंपलेट बांट करके, और वो भीड़ थी उस दिन गजब की। हम भी गए थे आसपास, लेकिन तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अब मिल सकते हैं क्या उससे? फिर मिलने के लिए आए थे जी, और फिर निश्चिंत हो गए जी। इसलिए घर में कोई ऐसा नहीं था कि कोई चिंता वाला विषय। जेल में रहते हुए कोई ऐसा संस्मरण जो राष्ट्रीय स्तर पर जहां तक आप गए उस स्तर के कुछ ऐसे नेता या संघ के कुछ ऐसे राष्ट्रीय स्तर के प्रचारक जिनके साथ का कोई अनुभव आप साझा करना चाहें? जेल के बाहर के कर सकता हूँ मैं, जेल के अंदर तो कोई आवागमन होता नहीं था। फिर भी ब्रह्मदेव जी शायद आप लोगों के साथ में थे? नहीं, माननीय सोहन सिंह जी थे। माननीय सोहन सिंह जी, उनका कोई संस्मरण जो आपको याद आता हो? उनको तो जिंदगी भर नहीं भूल सकते। उनके सानिध्य की जो छाया पड़ी सबके व्यक्तित्व के ऊपर जी, उसने राजस्थान के कार्यकर्ताओं को एक अलग छाप छोड़ी है जी। और वो व्यक्ति ऐसे थे जी कि जो अपने काम अपने हाथ से करना और फिर प्रेरणा देना जी। इसलिए माननीय सोहन सिंह जी का वहां होना, आचार्य खेमचंद जी का होना,
एक महेश संजय विद्यार्थी परिषद के प्रचारक जी आजकल दिल्ली रहते हैं, उनका होना, बीच में बाद में कई कार्यकर्ताओं का आना जाना रहा। लेकिन मैं जब गया प्रारंभ में ये 3 ही वहां पर थे, फिर बाद में तो और भी आए, फिर मैं निकले आया तो और भी गए। आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी जेल यात्रा और अपनी इस जीवन यात्रा के पश्चात, जो आपने देश सेवा में अपना पूरा जीवन लगभग मैं कहूंगा दे दिया, जिसमें आपकी जेल यात्रा भी शामिल है, आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जीवन यात्रा तो लंबी है। मैं 1971 से संघ के संपर्क में आया जी, और 54 साल हो गए जी। और मैं प्रारंभ में कॉलेज में संतोष जी दुसाद ने छत के ऊपर कॉलेज में आके कंधे पे हाथ रखा। हाँ, अकेले क्यों खड़े हो, दोस्त नहीं आपका? हाँ, बस उसके बाद संशोधक बने, फिर ब्रजेंद्र जी वासने, ये वहाँ घनघोर काम करते थे, उस समय 30 वर्ष थे ब्रजेंद्र जी वासने 30 वर्ष किए हुए थे जब मैं वहाँ मेरा प्रवेश हुआ था। जी। तो इनकी एक प्रताप शाखा लगती थी, इसमें 100 के आसपास संख्या रहती थी। प्रताप शाखा की 100 संख्या। ब्रह्मदेव कहाँ लगा करती थी? जनता कॉलोनी। जनता कॉलोनी। माननीय ब्रह्मदेव जी, माननीय सोहन सिंह जी को बिना बताए भी ले जाना होता हाँ। तो शाखा भेज दिया करते थे। लेकिन बाद में सेठी कॉलोनी में मुख्य शिक्षक और कार्यवाह बना फिर मैं। उसके बाद में शाखा कार्यवाह, मंडल कार्यवाह, सायं भाग कार्यवाह, फिर जिला कार्यवाह, फिर विभाग कार्यवाह, फिर संघ प्रांत कार्यवाह, सारे दायित्व कार्यवाह के रहे जी। और प्रांत कार्यवाह के बाद 2007 में मुझे कहा कि किसान संघ में जाना है। तब फिर मैंने नौकरी छोड़ करके, सरकारी नौकरी में था, 2010 में सेवानिवृत्त थे, लेकिन सरकारी नौकरी में क्या विभाग आपका रहा? अकाउंट सर्विसेज। अकाउंट्स। तो नौकरी छोड़ने के बाद फिर संघ का दायित्व लिया, प्रदेश महामंत्री 6 साल रहा। उसके बाद 6 साल अखिल भारतीय महामंत्री और 3 साल अखिल भारतीय अध्यक्ष। जब फिर 3 साल अध्यक्ष के नाते काम करते करते स्वास्थ्य के कारणों से मैंने बार बार मुक्त होने की निवेदन किया। आखिर अभी फरवरी 25 पालनपुर में नई कार्यकारिणी के समय दायित्व मुक्त होकर के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इस नाते काम कर रहा हूँ। आप अभी भी काम कर रहे हैं उस नाते? लेकिन जेल में जाने से पहले की है बात की, शायद ब्रजेंद्र जी को याद हो, जब हमारा कार्यालय चौड़ा रास्ता में हुआ करता था जयपुर कॉलेज वाली बिल्डिंग में जी, वहां संघ साहित्य को बाहर निकालना था। हाँ। नीचे पुलिस का पहरा, अंदर भवन के अंदर चौक में पुलिस रात दिन जगती। अच्छा। नीचे डायमंड प्रिंटिंग प्रेस का काम होता है, उनके कर्मचारी बहुत सारे, और वहाँ पाइप से ऊपर चढ़ना, रस्सों से सारी रात बंडल बांध करके उनको नीचे उतारना, और सारे बंडलों को और बाहर लगे ऑटो रिक्शा में रखना, और फिर वहां से ऑटो रिक्शा भी छोड़ गया, कोई हमें नहीं जानता ऑटो रिक्शा किसका था, कहाँ गया, ये हम नहीं जानते। लेकिन वो सारी रात उस साहित्य को बांधने, उतारते भी कब, जब पैरा डालने वाला कर्मचारी का मुंह उधर होता तो हम तुरंत गठरी को नीचे सरकाते, ऐसे ही नीचे उतरते जी। और वो जब इधर होता तो फिर चुपचाप हो जाते जी। ऐसे 4-5 लोग थे, उन्होंने उस साहित्य को बाहर निकाला। आपने अपने पिताजी के बारे में एक जो बताया कि उनका आपके प्रति सकारात्मक रुझान रहा, वहीं मैं चाहूंगा एक बार समाज का भी रुझान, जेल से आने के बाद या जेल जाने के बाद के बीच में समाज का रुझान आपके प्रति क्या रहा, उस पर मेरे को कुछ बताएंगे। उसके बाद चुनाव की घोषणा हुई थी, जो तो समाज क्या कहता था, मतलब जेल यात्रा के पश्चात आप लोगों के प्रति समाज का क्या रुख था, वो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। समाज साइलेंट था, बोलता नहीं था। अच्छा। आत्मीयता तो थी, लेकिन शाखाएं बंद थी जी, और भविष्य का पता नहीं था जी, खबरें आती जाती नहीं थी जी, तो उनको तो जो अपने आसपास का वातावरण था वही खबर मानते थे जी, कि देश भर का ऐसा ही मामला है। लेकिन जब उनको जानकारी देते थे तो जानकारी खाली अंदर की देते थे, शाम को नारे सुनाई देते जेल के बाहर। अच्छा, इतना इंदिरा गांधी देख ले, बच्चे हैं या शेर हैं। अच्छा।
इंदिरा गांधी देख ले बच्चे हैं या शेर हैं। हाँ, हाँ वीरूमल जी सिंधी थे, जी सचिवालय में कर्मचारी थे। हाँ वो कमेंट्री बॉक्स में ऊपर चढ़ के, जब क्रिकेट मैच हो रहा था, हाँ कमेंट्री बॉक्स में जाकर के माइक हाथ में लेकर उसमें बोलते नारे। हाँ तो एकदम जहां तक वो माइक जाता था, यानी कमेंट्री जाती थी, वहां तक वो आपातकाल के विरोध में एक बगावत के नारे लगे। हाँ उनको धक्का देके नीचे पटका हाँ और भाग दौड़, सारा मैच बंद हाँ और एक हाई तबाह हो गई। ये ब्रजेंद्र जी वाश ने हरदेव जी जोशी के कार्यक्रम में हाँ और जो मेन स्विच था हाँ उसके निकाल करके, हाँ अंधेरा करके, हाँ और सब लोगों को पंपलेट बांटते बांटते हाँ मंच के ऊपर जाके सबको पंपलेट देके हाँ हाँ आके अपनी जगह बैठ गए जी और अपने आप ही लाइट जोड़ भी दी जी और लोगों ने पढ़ भी लिया। जी डांट भाग दौड़ डांट डपट शुरू हो गई। जी तो बजरंग जी जाट थे माधोपुर, जी उनको उल्टा लटका कर थाने वालों ने अच्छा और बजरंग जी नंगा की पिटाई नंगा की गई। नंगा करके जी उनके बाल उखाड़े गए, अरे मूछें उखाड़ी गई अरे और एक पास में कुआ, हम्म उस उनको रस्से को झुला करके हम्म कुएं में भय दिखाते। उनको एक बार कॉलर पकड़ में आ गई पुलिस वाले की, उठा लिया उसको ऊंचा, उठा करके और उसे कुएं में डाल दिया। जी वो बाहर पड़ा, शायद ऐसा ही था। बाहर जो कार्यकर्ता थे जी उनके रोज की जो गतिविधियां थी जी उनका जब मालूम पड़ता है, बाहर आके पता पड़ा, मैंने बाहर आके देखा। आप अभी जो पाथे के संपादक हैं रामस्वरूप जी अग्रवाल, जी डॉक्टर दीपक जी शुक्ला जी MBBS करने के बाद प्रचारक बन गए थे। अच्छा जगन्नाथ जी राजू जी टाटा नगर बिहार के रहने वाले थे, जमशेदपुर के, हाँ जो विद्या मंदिर में गणित के आचार्य थे। जी उसमें नगर कार्यवाह भी रहे, भाग कार्यवाह थे उस समय आदर्श नगर के। यानी राधा मोहन जी दुसाद थे, अच्छा हाँ, राठी जी थे, हनुमान जी जैन थे और रामकल्याण जी मिर्जा साहित्य के मामले में धनप्रकाश जी के साथ अंडरग्राउंड काम करते थे। तो ऐसे ये लोग जो थे जो बाहर और हर कार्यकर्ताओं के घरों की संभाल, तो अर्थव्यवस्थाओं के मामले में कोई कार्यकर्ताओं की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, ऐसी बात नहीं थी, सामान्य परिवार थे, लेकिन फिर भी अंदर बाहर का सारा। जब कार्यकर्ता जो जेल चला गया है उसके घर के पीछे अवस्था को संभालने के लिए भी लोग कार्य कर रहे थे। ब्रजेंद्र जी के घर में शादी थी, अच्छा, और बहन की, और ये जेल जा चुके थे। अच्छा, माता जी शादी के बाद जब आई हाँ, तो मिठाई का टोकरा ले गए जेल में मिलने के लिए। अच्छा, और वहाँ मिलाई के टाइम पे माहौल बड़ा अच्छा होता था, गीत गाते थे, नाचते थे, ऐसा दृश्य होता था। आपने भारतीय किसान संघ में जो कार्य किया, उस भारतीय किसान संघ के अंदर कुछ ऐसे प्रेरणा स्रोत, जैसे मैं एक नाम मेरे को याद आता है नरेंद्र जी मेघ का, तो नरेंद्र जी मेघ के अलावा भी यदि कोई ऐसे प्रेरणा स्रोत जो आपको लगते हो? नरेंद्र जी मेघ हमारे संगठन मंत्री थे जी, राष्ट्रीय मंत्री भी रहे जी, और बहुत कठोर जी, और अनुशासित व्यक्ति होने के कारण हाँ, किसान संघ में काफी राजस्थान के काम को आगे बढ़ाया था। जी, और मैं उस समय वो लगभग जा चुके थे जी, और मैं किसान संघ में आया था। अच्छा, आपका आना हुआ, उनका जाना हुआ? हाँ, तो इसलिए उनके साथ काम करने का समय तो मुझे बहुत कम मिला जी, लेकिन किसान संघ में होने के कारण बाद में उनके साथ में जी, संपर्क के और आने जाने के या कोई सामाजिक कार्यक्रम में जाने के, जी, कोटा के पास उनके स्थान पर जाके आने के, अच्छा, ये सब अवसर मिले। जी, और किसान संघ में जहाँ तक सवाल है प्रेरणा का, तो यहाँ की टीम बहुत अच्छी थी। जी, हमारे यहाँ तो एक कुबेर सिंह जी आ गए थे, संगठन मंत्री मध्य प्रदेश, अच्छा, वो किसान संघ को तोड़ने के लिए आए थे। अच्छा, हाँ, किसान संघ को जोड़ने वाले भी और तोड़ने वाले भी। तोड़ने वाले, आप कह रहे हैं तोड़ने वाले आए थे? वो तोड़ भी गए थे लगभग, जी, 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 लेकिन हम उनको बाहर निकालने में सफल हो गए जी, और किसान संघ बच गया। जी, बाकी किसान संघ में राष्ट्रीय स्तर के ऊपर तो बहुत लोगों का संपर्क है। माननीय सुरेश चंद जी जो क्षेत्र प्रचारक थे पहले, जी, माननीय शंकर लाल जी, जी, माननीय अस्थीमल जी, जी, और ये दुर्गादास जी, जी, मतलब किसान संघ के यहाँ रहते हुए भी
किसान संघ को संघ कार्यालय से जो सहयोग मिलता था, संरक्षण मिलता था, दिशा निर्देश मिलते होंगे। मैं जरूर दिल्ली गया तो दिल्ली में किसान संघ का कार्यालय नहीं था, प्लॉट था। फिर उसका 3 साल तक वहां निर्माण का काम खड़ा हुआ। अब एक 5 मंजिला कार्यालय दिल्ली में भारतीय किसान संघ का भी है, और ब्रह्मदेव जी कॉलेज में संभालते थे, माननीय सोहन सिंह जी ने जेल में संभाला, और बाहर आने के बाद तो फिर उनका सानिध्य लंबे समय तक मिला। मैं अब आपसे एक अंतिम सवाल करना चाहूंगा, आज के समाज को आपकी ओर से क्या संदेश, सिर्फ भारत, चंद लाइनों में मैं चाहूंगा। मैं कह सकता हूँ भारत माता की जय, यानी जय है तो केवल भारत माँ की हो, किसी व्यक्ति की नहीं जी। और ये भाव जब जागृत होगा जी तो सारे छोटे छोटे गोले उसे एक बड़े गोले में समा जाएंगे, और इसी में हमारा खुद का, स्वयं का, देश का, राष्ट्र का और संस्कृति का विकास है। राष्ट्र सर्वोपरि, आप राष्ट्र शब्दों में कहना चाहें तो हम कहेंगे राष्ट्र सर्वोपरि। और मैं अपने जीवन के आधार पर कह सकता हूँ, अगर मैं संगठन के संपर्क में नहीं आता जी तो मैं गांव का सामान्य विद्यार्थी, संकोची व्यक्ति और आर्थिक स्थिति से घिरा हुआ, मेरे को इतना विकास करने का या आगे बढ़ने का अवसर कहीं नहीं मिल सकता था। इसलिए संगठन के साथ मिलकर के हमने दिया हो ऐसा नहीं, हमने आशा से ज्यादा पाया। नमस्कार। आज हमारे साथ दिशा संदेश मीडिया में मौजूद थे बद्री जी चौधरी, और ऐसे ही लोकतंत्र सेनानियों को आप तक पहुंचाने के लिए, इनकी आवाज आप तक पहुंचाने के लिए हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।